महंगाई का भौचाल, आवाम का जीना मुहाल। गोश्त हो, सब्जी हो या दाल, हर चीज़ का एक ही जैसा हाल। अशिया खुरोनोश की बढ़ती कीमतों ने आवाम के होश उड़ा दिए। कहते हैं 2 वक्त की रोटी के लिए आटा खरीदना भी मुश्किल हो गया। गुर्बत के खात्मे के दावेदार हुक्मरान अब गरीब को ही ख़त्म करने के दर पे हैं। का नाम है, तरस खाओ, हम पे तरस खाओ। अच्छे कमाने वाले हैं लेकिन फिर भी तंग हैं, और जो लोग नहीं कमा सकते, जो 30,000 20,000 महाना कमा रहे हैं, वो किस तरह गुजारा कर रहे होंगे। बाज़ाब है कि हम इनको पालें भी सही और अपने बच्चों को भूखा भी रखें। तो सादगी बर्दाश्त कर रही है। जितने लोग आ रहे हैं इसमें कौन सा आपको टिप टॉप नज़र आ रहा है? हम सादा हैं, हुक्मरान सादा बन जाए। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 33.42% हो गई। रवा हफ्ते महंगाई की शरह मजीद 2.89% बढ़ी। 34 ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में मुर्गी 31 रुपए की, 44 खुर्दनी तेल 243, दाल मार 7, दाल मूंग 3 और LPG घरेलू सिलेंडर 47 रुपए महंगा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के असरात सामने आने लगे। कोयटा में ट्रांसपोर्टर्स ने लोकल बसों के किराए बढ़ा दिए। किराए में 10 रुपए के इजाफे पर तलबा और शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मिनी बजट के नाम पर जो मेगा अज़ाब मुसलत हुआ आवाम पर कि इस मिनी बजट को फिलफोर वापस लिया जाए, हम इस बजट को मुस्तरद करते हैं। और अगर उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मरे को मजीद मारना है, तो मैं समझता हूं कि ये हुकूमत अपना मैंडेट हर लिहाज से खो चुकी है। महंगाई के तूफान के बाने बाला में भी गूंज। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम ने मिनी बजट वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा मिनी बजट के नाम पर ये मेगा अजाब अवाम पर मुसल्लत किया गया। अगर इनका मकसद मरे हुए को मजीद मारना है तो हम साथ नहीं। उन्होंने तो कौम को खुदकुशी के काबिल भी नहीं छोड़ा। जहर खाने के पैसे नहीं, कोई आग लगाए तो पेट्रोल नहीं। महंगाई जब आती है, गरीब आदमी के लिए ज़िंदगी मुश्किल होती है, तो मेरे ख्याल में सेवान में बैठा हुआ कोई एक ऐसा शख्स नहीं है, हमारी कोई भाई बहन ऐसा नहीं है जो इसके ऊपर हंसे और ठट्ठा लगाए। काश ये तकरीरें करते हुए आप 4 साल पीछे, 3 साल पीछे भी जाएं और ईवान को ये भी बताएं कि तेल की लेवी का मुआहदा IMF से किसने किया था, बिजली के टैरिफ का जालिमाना मुआहदा IMF के साथ और दीगर मालियाती अदारों के साथ किसने किया था। जब महंगाई आती है तो ऐवान में बैठा कोई शख्स खुश नहीं होता। आवाम को बताएं IMF से तेल लेवी का मुआहदा किसने किया था। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा टाइम बम, मुआशी बदहाली, बारूदी सुरंगें किसने बिछाई थीं। ये सब कुछ करके टांग पर पट्टी बांधकर बैठ गए हैं। खुदा ने आपको अगर ये हैसियत दी है तो फिर कौम के पैसे आप क्यों खर्चें। मैंने हमेशा अपनी जेब से खर्चात अदा किए हैं और इस मरतबा भी तो ये कोई नई बात नहीं। अवाम पर महंगाई का बोझ डालने वाली अशराफिया की अय्याशी में कमी ना सकी। वज़ीर आज़म ऑफिस के अखराजात मंजूर शुदा बजट से बढ़ गए। फाइनेंस डिवीजन को खत लिखकर 7.5 करोड़ रुपए की इजाफी रकम मांग ली गई। बजट सख्ती से किफायतशारी इक़दाम के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्तलिफ हेड्स के तहत कीमतें बढ़ने से अखराजात में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म ऑफिस इंटरनल फाइनेंस डिवीजन को भेजी गई समरी में मौक़िफ़। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने मिनी बजट को अवाम का डेथ वारंट करार दे दिया। सेनेट इजलास में कहा मिनी बजट पाकिस्तान में नहीं, IMF के दफ्तर में बना है। मुल्क में 9 करोड़ अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। अशराफिया की गैर ज़रूरी अयाशियाँ कम करना होंगी। ठेकों और इजाफी अखराजात से सुई नॉर्दर्न को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने की तहकीकात शुरू। MD सुई नॉर्दर्न पर तज़ीन आराइश और गाड़ियों पर इजाफी अखराजात के इल्ज़ाम। इंटरनल ऑडिट में सेक्रेटरीट के करोड़ों के ठेके और अखराजात के खिलाफ ज़ाब्ता करार दिए गए। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर भी नाखुश। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ खत लिख दिया।
ऑयल कंपनियों को 35 अरब 88 करोड़ रुपए के नुकसानात का सामना है। एक साल से पेट्रोलियम मसनूआत की असल कीमत मुकर्रर नहीं की जा रही। खत का मतन। बलूचिस्तान हुकूमत की एक और कामयाबी। सिंधिक मेटल लिमिटेड ने आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान के तहत बलूचिस्तान को इसके हिस्से की अदायगी कर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कद्दूस को MDSML मोहम्मद राज़िक संजरानी ने 2.5 अरब रुपए का चेक पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन में इंतखाबात न कराने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शोएब शाहीन की जानिब से दरख्वास्त की समाअत की इस्तदा जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आपकी दरख्वास्त हमारे सामने नहीं, इंतखाबात का मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, बेंच तश्कील देने का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। ये चीफ जस्टिस की सवाबदीद है कि वो केस समाअत के लिए मुकर्रर करें या ना करें। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात की तारीख का ऐलान न करने पर सुप्रीम कोर्ट का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पर इजहार बरहमी। इलेक्शन कमीशन का वाहिद काम इंतखाबात कराना है। 90 रोज खत्म होने को हैं और इलेक्शन कमीशन मजीद वक्त मांग रहा है। CCP और लाहौर तबादला केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क जस्टिस मुनीब ने बार बार टोकने पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद को झाड़ पिला दी। सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। डॉक्टर आरिफ अलवी का इलेक्शन कमीशन की बेहिसी पर इजहार नाराज़गी। खत के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अभी तक पहले खत का जवाब नहीं दिया। सदर मुमलिकत बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि कमीशन अपनी आईनी फ़राइज़ का एहसास करे और इसके मुताबिक काम करेगा। अहम मामले पर इलेक्शन कमीशन के अफसोसनाक रवैये से इंतहाई मायूसी हुई। पंजाब में इलेक्शन कराने के लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। अपील के मुताबिक सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी इंतखाबात कराना है, इसकी तारीख देना नहीं। इंतखाबात का ऐलान गवर्नर ही कर सकते हैं। सिंगल बेंच का हुक्म आईन के बरक्स है। अदालत सिंगल बेंच का हुक्म कलअदम करार दे। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का केस। इमरान खान ने मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात हज़फ करने की इस्तदा कर दी। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात मज़े का केस और सुप्रीम कोर्ट की 7 रुकनी बेंच के फैसले की तौहीन है। दहशतगर्दी का कानून सियासी मुखालिफिन को दबाने और सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो तबाहकुन है। चेयरमैन PTI की जानिब से प्रोसिक्यूटर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को दी गई दरख्वास्त का मतन। हिफाजती जमानत की दरख्वास्त खारिज होने के बाद कप्तान की गिरफ्तारी का इम्कान। PTI के कारकुनान के लाहौर में इमरान खान की रहशगाह के बाहर डेरे खवातीन कारकुन भी बड़ी तादाद में अपने कायद की हिफाजत के लिए जमान पार्क के बाहर मौजूद। लाहौर के करीबी अजला के कारकुनान की भी टोलियां लगा दी गई। शहबाज सरकार और राना सनाउल्लाह के खिलाफ नारेबाजी। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी की कोशिश की गई तो तमाम तर हालात की जिम्मेदारी हुक्मरानों पर होगी। कारकुनान का इंतबाह। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इतना अच्छा अजीम इंसान जिसको दुनिया अपना लीडर मानती है और मुस्लिम कंट्रीज उसको अपना लीडर मानती है, उसके पीछे 4 गाड़ियां भेजते हो और कोई 2000 गाड़ियां भेजो। हम खान के लिए इधर खड़े हैं, 24 घंटे खान के लिए खड़े हैं। हम बिल्कुल अपने चेयरमैन के लिए बिल्कुल इधर खड़े हैं और ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमें इन ओछे हथकंडों से नहीं डरा सकती। हम तो खुद गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। सारी पार्टी को कहता है जेलें भर दो, खुद चूहा घर छुप गया है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इमरान खान पर लफ्जी वार। ट्वीट में कहा, वर्करों को आवाज़ें दे रहा है कि जमान पार्क पहुंचो, मुझे बचाओ। अदालत को कहता है कि मैं बुजुर्ग और उम्र रसीदा जख्मी हाजिर नहीं हो सकता। इसके साथ ही 2 दिन कैद होते हैं तो टेलीविजन पर बैठ कर रोते हैं। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो मामला हाथ से निकल जाएंगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह जमान पार्क को मॉडल टाउन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है इमरान खान को गिरफ्तार करने की हिमाकत नहीं की जाएगी।
the simple reason that we are two Muslim families. We fear Allah Almighty, and I think today is a time that together we will inshallah serve this nation, and by our own eyes we have seen this devastation. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया में ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों का दौरा, पाकिस्तान की जानिब से इमदादी सामान की तरसील का जायज़ा लिया। बोले, पाकिस्तान की हर मुश्किल घड़ी में तुर्किया की क़यादत और अवाम ने साथ दिया। हम तुर्किया के अवाम की मदद को कैसे भूल सकते हैं। इस मुश्किल वक्त का मिलकर मुकाबला करेंगे। मोदी सरकार बड़े सगीर की तारीख मस करने पर तुल गई। हिंदुत्व के पैरोकार ने नफरत की आग में शहरों को भी ना बख्शा। बीजेपी एमपी संगन लाल गुप्ता की तरफ से मोदी को खत लखनऊ का नाम तब्दील करके लक्ष्मणपुर या फिर लखनपुर रखने की तजवीज़। 600 साल पुराने शहर का नाम तब्दील करने के लिए हिंदुत्व के पैरोकार की तरफ से मुजाहरे जारी। कराची में मोबाइल गेम के जरिए कम उम्र बच्ची के मुबैना अगवा का ड्रॉप सीन। 13 साल की हबीबा अगवा नहीं हुई बल्कि अपनी मर्जी से गई। अगवा के बाद खातून ने मुगवी की वालदा से वीडियो कॉल पर बात की। एसपी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वाक़े के रोज़ ही लड़की कराची से बाहर जा चुकी थी। तफ्तीशकारों ने मोबाइल फ़ोन नंबर्स की तफसीलात हासिल कर ली। हबीबा की आखिरी लोकेशन नौशहरा से मिली है। कराची के लिफ्टन के साहिल पर नायाब नस्ल का कछुआ मुर्दा पाया गया। कछुए की मौत प्लास्टिक की थैली खाने के बायस हुई। नायाब कछुआ ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस से साल में एक मरतबा पाकिस्तान के समंदर का रुख करता है। पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर जावेद मियांदाद की तबीयत नासाज, कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जावेद मियांदाद की अस्पताल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। साबिक कौमी क्रिकेटर के चाहने वालों ने जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील कर दी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेजेंड क्रिकेटर जावेद मियांदाद का ट्वीट। लिखा, ब्लड प्रेशर कम होने के बाद चेकअप के लिए आया था। आप सबकी दुआओं का शुक्रिया।